वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस समय और काल पर आपको आत्म नियंत्रण की, संतुलन की बहुत अधिक आवश्यकता है, वरना सामने अंधा कुआं है और आप उसमें गिरने वाले हो, ये बात निश्चित है। जी हाँ बंधु, आपकी सतर्कता की कमी, जरा सी लापरवाही, जरा सी अनदेखी आपको बड़ी मुसीबतों में डाल देगी। स्वयं अपने आप को अनदेखी करते हुए अंधे कुएं में गिराने जैसा व्यवहार है यह। कहने का मतलब यह है कि ग्रहों की स्थितियां थोड़ी नाजुक हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में, गोचर चार्ट में सूर्य चंद्रमा दोनों कमजोर हैं। चंद्रमा केतु के साथ है और सूर्य नीच का है। ये दोनों स्थितियां विषम हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ बुध और गुरु दोनों बकरी है। कहने का मतलब यह है कि स्थितियां ऐसी हैं कि जहां सूर्य आत्मसम्मान का कारक, आत्मा का कारक, आपकी नौकरी और आपके व्यवहार का कारक है, चंद्रमा आपका मन है और बुध आपकी बुद्धि, वाणी और व्यापार है और गुरु आपका आत्मसम्मान, पारिवारिक सुख, शांति, संतान का सुख है। ये सारे क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, चंद्रमा पर खास तौर पर। कहने का मतलब यह है कि कई प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन में इस समय और काल पर आने वाली हैं, लेकिन आप अपनी चतुराई, बुद्धिमानी, कर्म प्रियता और अपने ज्ञान के माध्यम से इन चीजों से बच भी सकते हैं। याद रखना कि कुंडली में ग्रहों की जो दशा और दिशा होती है, वह एक वातावरण निर्मित करती है, लेकिन यदि जातक चाहे तो इस वातावरण के कुप्रभाव से बच भी सकता है अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमानी से, अपने क्रिया बल से। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बीमारी का कोई वायरस जब फैल जाता है तो वह कई लोगों को बीमार कर सकता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो पहले से बहुत चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं और थोड़े बहुत जागरूक भी होते हैं, ऐसे लोगों का वायरस या बीमारी, फैलती हुई बीमारी भी कुछ खास बिगाड़ नहीं पाती है। इसीलिए बंधु, हम आपसे कह रहे हैं कि इस समय और काल पर आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ विशेष सावधानियों को भी जीवन में लेकर आने की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ जरूरी उपाय, क्रियाओं और सतर्कताओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बंधुओं, ऐसा ही नहीं है कि केवल निगेटिविटी ही है, कुछ पॉजिटिव स्थितियां भी आपके जीवन और काल में बनने वाली हैं। बस इनको समझकर यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, कुछ जरूरी सावधानियां, उपाय, क्रियाएं करते हुए चलेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, मौका, अवसर भी मिलेगा। याद रखना कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। कभी बहुत बुरा और कभी बहुत अच्छा नहीं होता। दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। हाँ, ये बात अधिक है कि कभी बुराई की अधिकता होती है तो हमें अच्छाई दिखनी ही बंद हो जाती है, और कभी अच्छाई की अधिकता हो जाती है, यानी समय बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो हमें उसके साथ चल रही बुराई दिखती नहीं है। लेकिन अचानक जब हमला होता है बुराई का, तो हम चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। कई बार देखा होगा कि लोग आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और अचानक किसी गलती की वजह से धराशायी होकर जमीन पर गिरते हैं, रातों रात कंगाल हो जाते हैं, अपने जीवन की बर्बादी की कहानी खुद ही लिख लेते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कभी भी अच्छाई के साथ बुराई को और बुराई के साथ अच्छाई को इग्नोर न करो, अनदेखी ना करो। दोनों को समझो और जीवन को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से जियो। यही जीवन का सूत्र है, यही ज्ञानवान का जीवन जीने का तरीका होता है, और यही हम आपको सिखाते हैं अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम में। आज के भी इस कार्यक्रम में हम आपको जो बातें बताएंगे वे आपके जीवन में परिवर्तनकारी हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं, और इन बातों पर चलना आपके लिए समय की मांग है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। हम आपको बताएंगे समय और काल के अनुसार होने वाली 5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियां, हर एक भविष्यवाणी के साथ कुछ विशेष प्रकार की सावधानियों के विषय में, और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 2 बड़े शक्तिशाली उपाय। इतने शक्तिशाली उपाय हैं कि इनसे आपका राहु और आपका केतु दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसी भी स्थिति में हो, किसी भी हाल में हो, आपके लिए पॉजिटिव परिणाम देने वाले हो जाएंगे, और अचानक से इसका प्रभाव आपको, यानी कि 3 से 5 दिनों में ही इसका प्रभाव आपको दिखाई देने वाला है, इस उपाय का जो हम आपको बता रहे हैं। कुछ लोगों को तो दूसरे दिन से ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। इतना अच्छा और शक्तिशाली उपाय है। बस इस उपाय को आपको देखना अवश्य है। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से, इस उपाय और क्रिया से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए और शुभ घड़ियों की शुरुआत हो जाए। ना जाने कौन से प्रयास, कौन सी क्रिया, कौन से अभ्यास से प्रभु हमसे रीझ जाएं और हमारे दुख दूर हो जाएं। बस प्रयास ही हमारे हाथ में रहता है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक सांस है तब तक आस है। ठीक है?
तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे। महामाई का नाम लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिनके बिना शिव भी सब के समान है, ऐसी हमारी माँ और इस ब्रह्मांड की और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो परंपरागत है कि हम लिखवाते हैं कि कमेंट में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सौभाग्य की बात है कि यह मौका अवसर खुद चलकर आपके पास आया है। लोग तो माँ के दरबार में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, तब भी परिवार का हिस्सा नहीं बन पाते, लेकिन आपको ये मौका और अवसर माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से खुद चलकर मिल गया है, आ गया है। इसे जाने ना देना, जल्दी से लिख डालिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान देना, जो बातें अब हम आपको बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इन बातों की अनदेखी, लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा जंजाल बन जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि इस समय पर संतुलन, जी हाँ, संतुलन खोते ही चीजें गड़बड़ा जाएंगी। अब संतुलन कैसा? भावनात्मक संतुलन रखना है, जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं होना है और जरूरत से ज्यादा क्रूर भी नहीं होना है कि केवल अपने ही बारे में सोचने में लग गए हैं, अब किसी के बारे में नहीं, कोई जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी व्यवहार नहीं। और ये भी नहीं कि दूसरों के दुख मिटाने के चक्कर में अपने होश ही खो चुके हैं, अपना अच्छा बुरा सब भूल चुके हैं, ये भी नहीं। यानी बीच का रास्ता संतुलन बनाना है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार खर्च पर संतुलन, यानी पैसे का भी संतुलन बनाना है। जहां आवश्यकता है वहां खर्च करना है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं खर्च करना है। यानी कि दिखावेबाजी में नहीं करना है, भावनाओं में बहकर नहीं करना है, किसी दूसरे को खुश करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है। एक बात याद रखना कि हाँ, ये बात सत्य है कि पैसे से, पैसा खर्च करने से, चीजों से लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को, ऐसे व्यक्ति को खुश करने में लगे हैं जो केवल और केवल आपके पैसा खर्च करने पर ही खुश होता है। ऐसे से सावधान हो जाओ, ये आपका शोषण कर रहा है। रिश्ता चाहे कोई भी बना रहे, सावधानी आपको रखनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल साफ साफ आप अपना शोषण करवा रही है। आप तो प्रेम समझते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ आपका पैसा, आपका धन, आपकी सुख समृद्धि का अवशोषक बन गया है। ठीक है, सावधानी रखनी है। और तीसरा संतुलन रखना है आपको अपनी वाणी पर। जी हाँ, आपके शब्द खराब नहीं होने चाहिए, अपशब्द नहीं होने चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, खुद के लिए निगेटिव शब्द नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हैं, हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारी जिंदगी ही खराब है, हमारे माता पिता खराब, देश समाज ना जाने क्या क्या। तो ये शिकायती लाल नहीं बनना है। ठीक है, वाणी पर असंतुलन नहीं होना चाहिए, वाणी संतुलित। स्वास्थ्य का संतुलन, यानी कि अब ये नहीं कि अपने स्वास्थ्य को भूल गए, कामकाज की भाग दौड़ भागम भाग में भूल गए कि क्या खाना क्या पीना, कहाँ सेहत, कहाँ स्वास्थ्य और कहाँ विश्राम, कुछ नहीं याद है। और ये भी नहीं कि बस अपनी सेहत के लिए जागरूक हुए तो अब इतने जागरूक हो गए कि अब काम को ही टाला मटोली करने में लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं करना है। यानी कि सही तालमेल और सही संतुलन, अपनी सद्बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करना है। जिनका गुरु कुंडली में अच्छा बैठा है, जिनकी कुंडली में बुध अच्छा बैठा है और जिनकी कुंडली में लग्न दोष नहीं है, ये हम तो ये कहेंगे कि किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस समय पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बहुत ही उत्तम अपने चरित्र को दिखाने वाले हैं, अपना उद्धार करने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, चांडाल दोष है, अंगारक है, विष है, शापित है या लग्न है, किसी भी प्रकार का दोष है या गुरु खराब है, नीच के हैं, अस्त हैं, बकरी हैं, तो समझो कि गड़बड़ है। ठीक है, तो कुंडली दिखा लो, बेहतर रहेगा, उससे ज्यादा बेहतर आपके जीवन के बारे में बताया जा सकता है। एक चीज ये है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आपको अति आत्मविश्वास नहीं दिखाना है, अति उत्साह, एक्साइटमेंट, जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक है,
चीजें आपके आसपास जीवन में घटित हो रही हैं, किसी प्रकार की कोई घटना आपके साथ घटित हुई, एकदम से ओवर एक्साइटेड नहीं होना, एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, उत्साह सीमित रखिए। पहले चीजों को नापिए तौलिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, आपको उलझाने के लिए वो चीजें दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं, और आप बस उसी दिखावट में उलझकर रह जाएं और असली बात समझ ही ना पाएं, और बाद में आप फंस जाएं, अपना पैसा लुटा बैठें, अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना ज्ञान सब कुछ दे बैठे और बाद में आप कंगाल हो जाएं, नहीं बर्बाद हो जाएं, पैसे आपके अटक जाएं। नहीं, ज्यादा एक्साइटमेंट ठीक नहीं है, खास तौर से पैसे को लेकर एक्साइटमेंट नहीं। गलत योजनाएं बनाकर लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सावधान है। रुके हुए कार्यों में आपकी गति आ जाएगी, काम आपके बनने लगेंगे, ये बात अच्छी है, चलो ठीक है, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। मेहनत भी तो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आप लगातार प्रयासरत हैं, मेहनती हैं, योग्य हैं, गुणों की कमी नहीं है, बस कुछ खामियां हैं, आप उन पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको लाभ तो मिल रहे हैं, लेकिन सावधानी भी रखनी है, क्योंकि चंद्रमा के साथ केतु है, चंद्र केतु योग अच्छा नहीं होता है, साथ ही राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो यहाँ पर चंद्रमा दोहरी मार चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको मन में नकारात्मकता आ सकती है, किसी प्रकार का निगेटिविटी बहुत ज्यादा घर कर सकती है, भविष्य को लेकर डर रह सकता है, अपने लिए इनसिक्योरिटी की भावना उत्पन्न हो सकती है, चिंता बढ़ सकती है, रात को नींद लेने में दिक्कत हो सकती है, कफ से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, आपको रोग सर्दी से जुड़े हुए या यूरिन से जुड़े हुए रोग या कफ से और वात से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना है। सबसे बड़ा प्रभाव आपके मन पर पड़ने वाला है, अंदर ही अंदर आप कुढ़ेंगे, अंदर ही अंदर आप दुखी रहेंगे, अंदर ही अंदर आपके द्वंद्व चलेगा, संघर्ष चलेगा, बाहर आप भले ही दिखाएंगे नहीं, आप दिखाते नहीं, अपनी दुख तकलीफ यूं ही किसी को उजागर नहीं कर देते हैं, ये बात आपके स्वभाव में शामिल है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके घमासान चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आवश्यकता है आपको अपनी बुद्धि विवेक को जागृत करने की, योग करें, प्राणायाम करें, मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, जल समर्पित करें, बेल पत्र चढ़ाएं और शिवलिंग को अपने हाथों से स्पर्श करके, अपनी हथेलियों से स्पर्श करके और भगवान भोलेनाथ से नाता जोड़ने की कोशिश करें, भावनात्मक बंधन उनके साथ बनाने की कोशिश करें। वो हमारे आपके संसार के बाबा हैं, सबके रिश्तेदार हैं, सबके परम पिता हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करिए, चंद्रमा आपका तुरंत ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चंद्र को तो अपने शिखर पर धारण करते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर है वाणी की कठोरता, देखो काम का तनाव रहेगा, काम अधिक रहेगा आपके ऊपर, तरह तरह की आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी, बदलती रहेंगी, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, काम की अधिकता रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, जिसकी वजह से वाणी आपकी कठोर हो सकती है, अपशब्द हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति की असलियत आपके सामने आ जाएगी, जिसको देखकर भी आप क्रोधित हो जाएंगे, उसके असली रूप को देखकर आप क्रोधित होंगे, क्योंकि वह धोखेबाज है, दगाबाज है, उसने आपका दुरुपयोग किया है, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग किया है, तो ऐसे व्यक्ति से आप चिढ़ जाएंगे, तो आप कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी ऐसा भी होगा कि आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका खुद का मन ठीक नहीं है, मन दुखी है, किसी बात को लेकर उलझनों को, परेशानियों से जूझते जूझते आप थक गए हैं, इस वजह से भी आप क्रोधित हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, तो वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, अपशब्दों का प्रयोग आप करेंगे, नकारात्मक शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर आपको सब्र कर चलना है। मन में किसी प्रकार का संशय, अपनी किसी योजना के असफल होने का डर और भविष्य में किसी गलत अनहोनी का, यानी कोई ऐसी घटना जो ठीक नहीं है उसके होने का डर, भय आपको सता सकता है। तो ये किसी बात का डर, जैसे कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई आपके आसपास है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र करा दिया है, किसी ने आपके ऊपर, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होते ही नेगेटिव एनर्जी घेरना शुरू कर देती है, ये याद रखना, चंद्रमा मन सो जाता है, जो मन से कमजोर हो गया वह सबके लिए उसके खुले दरवाजे हो गए, नेगेटिव एनर्जी के लिए भी उसका घर खुला हो गया, कोई भी अंदर आ सकता है, तो नेगेटिविटी आपको घेर सकती है। कुछ लोगों को रात में कुछ दिख सकता है, सोते समय उन्हें डरावने सपने आ सकते हैं, अनजाना साया दिखाई दे सकता है, और किसी भूत प्रेत के आसपास होने के, साथ होने के डर, भय यानी संकेत मिल सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप घर अपना बनवा रहे हैं या घर खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप संभल के चलिए, बाधा आएंगी, बाधा का निवारण भी बताएंगे, उपाय आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, बेफिक्र हो जाइए, सब कुछ आपको बताएंगे। बिना मतलब में अकारण ही लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपको उकसाएंगे, आपसे शत्रुता करेंगे, जलेंगे और आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, जो आप हैं नहीं, जैसा आपने किया भी नहीं, किसी के साथ अच्छा भी किया होगा तब भी लोग आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या है, लेकिन तब भी
ऐसा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा, यानी सरप्राइजिंग नेचर लोगों का देखने को मिलेगा। अपने ही परिवार में आपको उठाकर एक तरफ रख दिया गया है, ऐसा आपको महसूस होगा, यानी कि अपनों के द्वारा ही आपको इग्नोर किया जाएगा। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव, यानी सीधे सीधे टकराव नहीं है, केवल वैचारिक मतभेद दिखाई देगा। किसी बात को लेकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन साथी आपकी बात समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, और आपके जीवन साथी को भी ऐसा ही लगेगा कि आप उसकी बात समझ नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत समझदारी से आपको काम लेने की जरूरत है। आपको मन में जरा भी नेगेटिविटी लेकर नहीं आनी, अपने रिश्ते को लेकर अपने जीवन साथी के मन को समझें। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी हो जिसकी वजह से, या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो इसकी वजह से, या उसके मन में किसी प्रकार का टेंशन तनाव हो इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट उनके स्वभाव में शामिल है। तो थोड़ा सा आपको बड़ी गंभीरता के साथ संभल कर चलना है। प्रेमी जीवन की बात करें तो किसी प्रकार की नकारात्मकता आ सकती है, टकराव हो सकता है, लेकिन बाद में सुलह भी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में और प्रेमी जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी प्रकार से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आप किसी प्रकार का गिफ्ट उपहार उन्हें दे सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा सा उछटेगा, यानी हटेगा, पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। समय खराब अपना करेंगे, सोशल मीडिया में दोस्त यारों के साथ घूमेंगे और अपने समय को बर्बाद करेंगे, और भविष्य के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेंगे, तनाव में रहेंगे। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कला के प्रति भी रुझान अपना बढ़ाएंगे, यानी कि जो आर्टिस्टिक एक्टिविटी है उनकी ओर भी झुकेंगे। विदेश की बात करें तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो इस समय नहीं जा पाएंगे, इस समय पर परेशानी रहेगी, लेकिन 16 तारीख के बाद संभावना प्रबल है आप जा पाएंगे। जो विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनका काम ठीक ठाक चलेगा, थोड़ी बहुत परेशानियां अवश्य रहेंगी लेकिन काम चलेगा। लेकिन जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए परिस्थिति और कठिन होती चली जाएगी। कार्यस्थल पर वातावरण पूर्ण रूप से नेगेटिव होता चला जाएगा, और लाख प्रयास करने पर भी उच्च अधिकारी आपकी बात समझने को तैयार नहीं होंगे। ये आपके लिए नेगेटिव है। अब यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य की आपके, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं है, केवल सिर में दर्द की समस्या, गले और छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और जोड़ों में दर्द रहना, और सबसे बड़ी बात कि काम की अधिकता की वजह से थकावट और शरीर में बुखार हो जाना, ये स्थितियां रह सकती हैं। कुछ लोगों का पेट खराब भी हो सकता है। शुगर, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनको भी थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है। सावधानी रखेंगे तो परेशानियों से बच भी जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर जो भी भविष्यवाणियां हमने आपसे की हैं उनमें 3-4 प्रकार की मुख्य कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकल कर आते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि अपने आप को संभालिए, अपने गुरु खुद बनिए, अपना मार्गदर्शन स्वयं करिए। दूसरा ये कि सलाह मशवरा लेने के लिए किसी पर भी भरोसा ना करिए। ले सकते हो, सलाह ले सकते हो, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से लीजिए और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए लीजिए। तीसरा निर्णय कि किसी पर भी भरोसा ना करिए, खास तौर से पैसे रुपए को लेकर। और चौथा ये कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखो। थोड़ी बहुत परेशानी सेहत को लेकर हो सकती है, अचानक यात्राएं हो सकती हैं जिसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। योग, प्राणायाम और अध्यात्म आपको अपने जीवन में लेकर आना होगा। थोड़ी बहुत कसरत, थोड़ा बहुत शारीरिक अभ्यास आपको करना होगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी उपाय और क्रियाओं के विषय में जो इस समय और काल पर करना आपके लिए अनिवार्य है। तो सबसे बड़ी बात है, उपायों में 3 तरीके की क्रियाएं आपको हम बताते हैं। एक भौतिक क्रिया रहेगी और 2 क्रियाएं मानसिक रहेंगी। सबसे पहली क्रिया आपको यह करनी है कि ध्यान का अभ्यास करना है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें ध्यान नहीं होता, हम क्या करें? आंख बंद करके बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए और शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है, और मन में जो विचार आए उन्हें आने देना है। कुछ समय के बाद आपको ये सोचना है कि आप अभी ध्यान कर रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं जब वहां जाएंगे तब देखेंगे। दुकान से जुड़ा विचार है, दुकान पे जाएंगे तब देखेंगे। इस तरह से विचारों को आपको कैंसिल करते जाना है। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद विचार कम हो जाएंगे आने और आप खाली होते चले जाएंगे। तो इससे आपको बहुत मानसिक बल मिलेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा और आप खुद अपने आसपास अपना सुरक्षा घेरा बनाने में मजबूत हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आप बढ़ा पाएंगे ध्यान के माध्यम से। जो लोग बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं उन्हें भी ध्यान करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कई बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं, व्यथित रहते हैं। तो वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। तो एनर्जी जो आ रही है आपके
कर्म से, आपके पूजा पाठ के कर्म से उस एनर्जी को आप अपने शरीर में सेटल नहीं कर पा रहे, स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वह एनर्जी आपके व्यवहार को खराब कर रही है, आपके जीवन को खराब कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, वे लोग बहुत ज्यादा दुखी भी रहते हैं। ना तो पैसे को संभाल पाते हैं, ना रिश्तों को संभाल पाते हैं और ना ही अपने स्वास्थ्य को संभाल पाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी हमारे शरीर में है उसी को संभालने के लिए हमें बहुत बुद्धिमानी की आवश्यकता है, बहुत संतुलन की आवश्यकता है। और आपने जो पूजा पाठ अनुष्ठान की उससे तो जो एनर्जी और ज्यादा जागृत हुई, उससे आप कैसे संभालेंगे? संभाल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, डिस्टॉर्शन हो जाएगा आपकी एनर्जी का। तो आप उसे कैसे संभालेंगे? ध्यान के माध्यम से। आपने देखा होगा पुराने जमाने के ऋषि मुनि हैं, अलग अलग पूजों में दिखाई देते थे, कोई माला जपते दिख रहे हैं, वही ऋषि कभी कभी आंख मूंदे ऐसे बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपकी पूजा पाठ की एनर्जी जो है ना, वह संतुलित होनी शुरू हो जाती है, आप उसको उपयोग करने की क्षमता हासिल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान का अभ्यास बेहद जरूरी है, आपको वो करना है। दूसरा, अपनी माता को किसी प्रकार का उपहार देना है और माँ के समान जितनी भी महिलाएं हैं उनके पैर छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेने हैं। 2 कार्य हो गए। तीसरा कार्य आपको ये करना है कि चांदी की डिब्बी लेनी है, छोटी छोटी चांदी की 2 डिब्बियां लेनी है और दोनों डिब्बियों में आपको शहद भरना है, थोड़ी सी केसर डालनी है और इन डिब्बियों में से एक डिब्बी को ले जाकर आपको वीरान स्थान में या शमशान में, कहीं पर भी किसी ऐसी जगह पर जहां कम लोग आते जाते हैं, एक गड्ढा खोदना है और गड्ढा लकड़ी से खोदना है। ठीक है, धातु की किसी औजार से नहीं, लकड़ी से छोटा सा गड्ढा खोदिए और उसमें उस डिब्बी को दबा दीजिए और इसके बाद एक डिब्बी को आप अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। इससे आपका केतु और राहु दोनों अनुकूल हो जाएंगे, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। ठीक है, अनुकूल हो जाएंगे। तो ये क्रिया आपको करनी है। इसी के साथ साथ आपको बहते हुए जल को देखना है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो ऋषि मुनियों के पुराने जमाने में आश्रम हुआ करते थे, शास्त्रों को भी आप उठाकर देखिए, जितने ऋषि मुनि होते थे उनके जो आश्रम हुआ करते थे वो हमेशा नदियों के किनारे हुआ करते थे। उसके भौतिक कारण भी बहुत सारे हैं कि जल की सुविधा हो जाती थी, ये है वो है, लेकिन एक कारण ये भी था कि जल जो होता है ना, बहता हुआ जल, वह हमारे मन को पवित्र करने का कार्य करता है। वहां पर ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। आपका मन चाहे कितना ही दुखी हो, कितना ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके आसपास बहता हुआ जल है, यानी नदी है, झरना है, तो आप वहां जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और उसे बस आप देखते रहिए, ठंडे मन के साथ, बिना कुछ सोचे विचारे। आप एकदम ध्यान में खो जाएंगे, मगन हो जाएंगे, इस संसार की व्याकुलता से दूर हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। यही क्रिया आपको करनी है। जिन्होंने नहीं की है, एक बार हमारे कहने से करके देखो, प्रमाण खुद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को करनी है। कुछ लोग कहेंगे हमारे आसपास तो नदी ही नहीं है, हम क्या करें? तो आप मोबाइल में कोई ऐसा दृश्य निकालिए जिसमें नदी बहने का सीन हो, प्राकृतिक दृश्य हो। आप पूरे भाव के साथ बस उसे देखते रहिए, बिना कुछ सोचे विचारे। कुछ देर में आप पाएंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल ही आपके मन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। ये सारे प्रयोग चंद्रमा को, राहु और केतु को अनुकूल करने के हैं। इन्हें करके देखिए। अब जो हमने आपको चीजें बताई हैं, वो आपके गोचर चार्ट के अनुसार हैं। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में स्थिति एकदम इसके उलट हो, क्योंकि जन्म पत्री में कई बार ऐसे दोष आ जाते हैं जो जीवन में कई प्रकार की बाधाओं के, कष्ट के कारक बनते हैं। उन दोषों को निवारण करना बहुत आवश्यक है, वरना जीवन दुख की कहानी बनकर रह जाता है। अगर आपने कामयाबी हासिल कर भी ली तो वह ज्यादा देर टिकेगी नहीं आपके पास और पूरी दुनिया आपकी शत्रु बन जाएगी, यहां तक कि आप स्वयं भी अपने शत्रु बन जाएंगे। मतलब कि आपके लिए गए फैसले आपको ही बर्बाद करेंगे, मिटाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना है। कुंडली में जो भी दोष हैं, जो भी कुंडली में पाप ग्रह योग हैं, उन्हें जानकर उनके सटीक उपाय करने हैं और जैसे ही आप ये करेंगे तो 10 से 12 दिनों में आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि कभी-कभी लंबे समय तक कुंडली के दोष रहने से जीवन में भयंकर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। फिर ना तो कोई उपाय, ना कोई क्रिया, ना पूजा पाठ फलित होते हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत हटाने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह सिद्ध रक्षा कवच है। हमने आपके लिए ही इसे जागृत किया है। महामाई मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से यह जागृत है, अभिमंत्रित है, बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी इसे मंगाया है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है 100%। हजारों उदाहरण हैं हमारे पास। तो आप इसे मंगा सकते हैं। जैसे ही आपके घर पहुंचेगा, आपके घर का वातावरण बदलेगा, आपके जीवन का वातावरण बदलेगा,
आपके सोच विचार बदल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तुरंत भागेगी छोड़कर आपको, तो आप तुरंत बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसे मंगा लीजिए, कुंडली का आकलन करा लीजिए। एक तरफ तो कुंडली के दोष दूर हो गए, दूसरी तरफ जीवन की नेगेटिविटी जो घनित हो गई है आपके आसपास, वह हट गई। अब बताइए, क्यों नहीं आपके जीवन में खुशियां आएंगी? क्यों नहीं आपकी मेहनत का फल मिलेगा? क्यों नहीं दुखों से मुक्ति मिलेगी? यही तो मार्ग है, और कौन सा तरीका है? हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान के बल से हमको ये सारी चीजें इसीलिए तो दी हैं, ताकि हम उनका उपयोग करके अपने प्रारब्ध को काट सकें, अपने कर्म के बंधनों को काट सकें और दुखों से मुक्त हो सकें। यही एकमात्र मार्ग है। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ रहे हैं। अब सोच विचार करके निर्णय लीजिए और अपने जीवन को बदलने के लिए आगे आइए। आप ही करेंगे, आपके ही कर्म आपके जीवन को बनाएंगे और उसे बिगाड़ेंगे, दोनों ही। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।